मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। दोस्तों, इसी क्रम में 6 तारीख को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हमारे कुछ शिक्षक साथी मोहम्मद तुफैल खान साहब के नेतृत्व में वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और अपनी बात को बड़ी प्रमुखता से रखा। उस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वर्तमान अल्पसंख्यक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, ये दोनों लोग वहाँ पे उपस्थित थे और भाजपा के तमाम नेतागण, क्षेत्रीय नेता, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनके बीच में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहाँ पर पहुंचकर और समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को बड़ी प्रमुखता के साथ उनके सामने रखा और ज्ञापन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट तक उनके पीछे पीछे गए और वहाँ अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखते हुए और ये निवेदन किया कि मंत्री जी, हम लोगों की स्थिति इस समय बड़ी दीनहीन हो चुकी है। हम लोग इस समय बेसहारा हो चुके हैं। हम लोगों का सहारा कोई नहीं है। हम लोगों के बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम लोगों के माँ बाप हम लोगों का खर्चा भी उठा रहे हैं। तो क्या हम लोग ऐसे अपने माँ बाप के सर पे बोझ बने रहें? इसका निराकरण आप जल्दी से जल्दी करवाइए, हम लोगों का बकाया दिलवाइए और हम लोगों की स्कीम जो है अगर न चले तो हम लोगों को समायोजित कराइए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे तमाम शिक्षक साथी, जिसकी जहां से बन पड़ती है, जो जहां से जिसका हिसाब किताब है, वहां से वो अपनी पैरवी कर रहा है बराबर। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक सदस्यता अभियान चला रही है और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्तों, बड़ा सुनहरा मौका है हम लोगों की अपनी बात रखने की। इससे यह संकेत साफ होगा कि अगर इन लोगों का कार्य नहीं होगा तो हम लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां ये शिक्षक पहुंचते जाएंगे। इसलिए सरकार हम लोगों का कार्य करने पर विवश हो जाएगी और विचार जरूर करेगी। दोस्तों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कुछ अपडेट मिले हैं दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपने फहीम भाई का वीडियो देखा होगा, उन्होंने निदेशालय में भी बात की है और बकाये को लेकर के जो हम लोगों का मैटर चल रहा है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ भी वकीलों से उन्होंने बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है मामला, उस पर भी उन्होंने बड़ी बारीकी से ध्यान केंद्रित किया है और बड़ी चालाकी के साथ वो अपनी बात को रखते भी हैं और वकील से पूरी जानकारी भी लेते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की मदरसा बोर्ड को लेकर के जो मैटर चल रहा था, उसमें राज्य सरकार ने भी इस चीज़ को माना है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट भी हम लोगों के पक्ष में लगी है। इससे हम लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हैं दोस्तों वहाँ से भी, लेकिन अभी उसमें हमको भी शामिल होना है, क्योंकि अगर कोर्ट मान भी लेती है कि कक्षा 8 तक आपने आधुनिक विषय का पठन पाठन का कार्य मदरसों में शुरू किया है, तो पढ़ाने वाले शिक्षक कौन हैं, ये बात उनको बताने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम वहां अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे, तब तक ये बातें वहां तक पहुंचने में थोड़ा समस्या हो सकती है। इसलिए कोर्ट को ये बताना है कि जो सरकार दावे कर रही है कि आधुनिकीकरण विषय कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मौलवी मौलाना
तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं है। पढ़ा रहे वही मदरसा आधुनिकरण शिक्षक। अगर सरकार मान लेती है, कोर्ट भी मान लेता है और कोर्ट आदेश देगा कि आप इसको अनुरोध जारी रखें, तो सरकार दोस्तों एक फैसला ले सकती है और ये कह भी सकती है कि हम नए सिरे से आधुनिकीकरण शिक्षकों की भर्ती करेंगे और वही इस विषय को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपको फिर भागना पड़ेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आपको फिर जाना पड़ेगा उनकी नियुक्ति रोकने के लिए। तब तक सर से पानी काफी ऊपर पहुंच चुका होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि हम मेहनत करें। ये समय आने ही ना दे कि सर से पानी ऊपर हो जाए और हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हम अपनी बात को प्रमुखता से रख सकते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा फाइनेंशियल इशू आ सकता है जो कि हमेशा से आता है, उसकी समस्या से भी निजात पाना होगा। दूसरी चीज, बकाये को लेकर के जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला भी दिया और पैरवी के कारण वो पड़ा हुआ है। दोस्तों इसी तरह अगर वो कुछ दिन और पड़ा रहेगा तो स्वतः वो आदेश खारिज हो जाएगा, और जब वो आदेश खारिज हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जो उस मुकदमे के पैरोकार थे फिलहाल वो नदारत हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं। उसकी पैरोकारी एजाज साहब कर रहे थे, कोई अपडेट वो नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो इस समय मुकदमे की पैरोकारी ना करके अपने काम में वो व्यस्त हैं। तो दोस्तों क्यों ना उनके स्थान पर किसी दूसरे को लगाया जाए पैरोकारी करने के लिए। अगर वो पैरोकारी नहीं करना चाहते तो क्यों हम उनके पीछे पड़े हुए हैं? उनके पीछे पड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? अगर वो पैरोकारी नहीं करना चाहते हैं, अधूरे मन से करना चाहते हैं, क्योंकि ये पैरोकारी की ही देन है कि अभी तक हम लोगों का बकाया नहीं मिल पाया है। अगर पैरोकार जिस तरह से शुरुआत में उन्होंने पैरोकारी की है उसी तरह से अगर करते रहते तो आज हम लोगों का ये मैटर अब तक सॉल्व हो गया होता। हम लोगों को कम से कम 3 महीने हो गए होते पैसे मिले हुए दोस्तों। लेकिन देर ही सही, अगर एजाज साहब अभी भी पैरोकारी के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई अपडेट नहीं देते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी बनाएं। उसमें से आप लोग 5 लोगों का पैनल बनाएं। 5 लोगों में आप लोग जिसका नाम रखें, उनकी अगुवाई में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस रीट की पैरवी की जाएगी दोस्तों। उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है और उसके सारे कागजात दोबारा फिर हासिल हो सकते हैं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खर्चा भी लगेगा। तो दोस्तों अगर पैरोकारी के लिए कोई तैयार होता है तो निश्चित रूप से उसको आगे लाया जाए। अगर कोई नहीं तैयार होता है तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग अपने मन से ईमानदारी के साथ उन 5 लोगों का नाम आप लोग कमेंट करके बताएं और उनसे बात भी करें। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक जिलों के शिक्षक हैं, आने जाने में उनको असुविधा नहीं होगी, और यहाँ से आने जाने में थोड़ी असुविधा हो सकती है और होती भी है। काफ़ी दूर भी पड़ता है, लगभग 350-400 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। तो दोस्तों अगर नज़दीक वाले शिक्षक साथी तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तैयार होते हैं तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा के शिक्षक तो तैयार होंगे ही होंगे और इसकी पैरोकारी बराबर की जाएगी और इसको छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों। और अगर
पैरोकारी ढंग से की जा सकती है तो चंद दिनों में हम लोगों के पक्ष में फैसला दोबारा हो जाएगा और हम लोगों को पैसा मिलने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और स्कीम उस पर चर्चा तभी हो सकती है जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट मदरसा बोर्ड को लेकर के कोई फैसला नहीं सुना देता है। तब तक आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में राज्य सरकार फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है दोस्तों कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। कोई भी नेता कुछ भी कहे, कितना भी आश्वासन दे, कितना भी कहे कि फाइनल स्टेज पर है, आपका काम हो गया है, तो ये समझ के चलिएगा कि ये कोरा झूठ बोला जा रहा है, हम लोगों के साथ ठगी की जा रही है। दोस्तों, हम लोगों का करियर इस समय मदरसा बोर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके फैसले से ही कुछ हो सकता है। हालांकि हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं हैं, न हमारी चर्चा जो वकील साहब इस समय लड़ रहे हैं वो करेंगे और न जितने संगठन वहां गए हैं न वो करेंगे। लेकिन उसमें जो पार्टियां शामिल हुई हैं उन्होंने हम लोगों का जिक्र किया है, इसलिए थोड़ी संभावनाएं वो भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप मान करके चलिए कि मदरसा बोर्ड का फैसला आते आते थोड़ा समय लग सकता है। तब तक के लिए हम अपने बकाये को लेकर के अगर पैरवी तेज कर दें तो हम लोगों का काम थोड़ा जल्दी हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस समय नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हिंदू संगठनों में इस त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, जो ये नवरात्र का पर्व चल रहा है, हिंदुओं में और सनातन प्रेमियों में ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और ये शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है और इसमें दुर्गा प्रतिमा भी रखी जाती है और जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ भी एक रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी व्यस्तता है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए अभी थोड़ा समय हमारे पास कम बचता है, इसलिए मैं सभी शिक्षक साथियों से बात नहीं कर पा रहा हूं। और इस समय शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक इतनी व्यस्तता रहती है कि किसी से बात कर पाना मेरे लिए असंभव है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि जो भी शिक्षक साथी हमारे इस मुकदमे की पैरोकारी करना चाहते हैं वो दिन में हमसे फ़ोन करके बात कर लें। हमारा नंबर हर एक ग्रुप पे है, हमारे YouTube चैनल पर भी है। हमारा नंबर लेकर के आप मुझसे बात भी कर सकते हैं इसकी पैरोकारी करने के लिए, और जो सहयोग हमसे बन सकेगा मैं इसका सहयोग जरूर करूंगा दोस्तों। अगर कोई तैयार नहीं होता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन इतना आप मान करके चलिए, अब बने बनाए काम को बिगाड़ा नहीं जाएगा। जो षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ रचा गया है उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। इतना आप मान करके चलिए कि हम लोगों का कार्य अगर हम लोग सही से पैरवी कर ले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर हम लोगों का कार्य जरूर हो जाएगा। क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही है, जो पुनर्विचार याचिका की बात की जा रही है, जो सिंगल बेंच ने आदेश दे दिया है, डबल बेंच भी वही आदेश देगी। इतना आप मान करके चलिए, क्योंकि एक बार आदेश आपका हो चुका है तो आपकी लड़ाई बहुत आसान हो चुकी है दोस्तों। और इसमें केवल थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए, आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रखिए और आगे चलने वाले लोगों का थोड़ा सहयोग करिए। आपको मैं ये मुकदमा जीत करके दिखाऊंगा, आपका पैसा मैं आपको दिला करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे प्रण करता हूं दोस्तों। क्योंकि ये बातें मेरे दिमाग में 24 घंटे घूम रही है कि जो हमने कार्य किया है उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए,
जो मैंने मजदूरी की है, मेरी मजदूरी मुझे सरकार से चाहिए। मैं उनसे फालतू पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उसका ब्याज दीजिए। अभी फिलहाल मैं अपना जो कार्य किया है उसका पैसा मैं सरकार से मांग रहा हूँ, और सरकार को ये चीज़ बिल्कुल देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे खुशी से देगी, चाहे जैसे देगी। और सरकार को हम लोग कोर्ट के माध्यम से इतना मजबूर कर देंगे कि सरकार को देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दोस्तों, बस अगर आवश्यकता है तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, आपको सहयोग देने की आवश्यकता है, और आपको कंधे से कंधा मिला करके पैरवी कर्तव्य के साथ चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए अपडेट के साथ आपके सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।